नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ग पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम एक वर्ग बना रहे हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग है। और ये जो बीच से रेखा जाती है, इसको विकर्ण बोलते हैं। तो हमें इसकी लंबाई बतानी है। यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है 256 वर्ग मीटर। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, विकर्ण इक्वल टू √2 इंटू क्षेत्रफल। ये इसका फार्मूला होता है, लेकिन हम आपको डिटेल में निकाल कर बता रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी एक भुजा निकालेंगे। जैसे ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ये क्या होगा? वर्ग की भुजाएं होंगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है 256 इक्वल टू, भुजा हमने ए मान रखी है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √256। इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 मीटर। ये भुजा हमारे पास आ गया 16 मीटर। तो ये भी हो जाएगा 16 मीटर और ये भी हो जाएगा 16 मीटर। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर हम इसको मान लेते हैं x है, तो x का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं 2 बार 16 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, √16 का स्क्वायर। इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये 2 जो है √2 में आ जाएगा, इंटू 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो ये वैल्यू आ गई 16√2। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये राइट आंसर होगा। विकर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 16√2 मीटर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। यानी कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं क्षेत्रफल 1 अनुपात क्षेत्रफल 2। इसको हम एरिया लिख सकते हैं, यानी कि A1:A2। दिया हुआ है 9:1 है, तो हमें उनके परिमापों का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योग। तो इसमें 4 भुजाएं होती हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो परिमाप इसका हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4a। तो जो पहला वर्ग होगा उसका परिमाप हो जाएगा 4a1, और जो दूसरा वर्ग होगा उसका परिमाप हो जाएगा 4a2। इनका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? A1:A2। यानी कि अगर हम भुजा का अनुपात निकाल ले रहे हैं तो वही हमारे परिमाप का अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास एरिया है। अगर एरिया को हम भुजा के रूप में लिखते हैं तो एरिया जो होता है ये कितना दिया हुआ है? 9:1। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, पहले हम पहले वर्ग की अगर भुजा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? A1 इक्वल टू स्मॉल a1 का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। a1 की वैल्यू 9 दी गई है, तो यहां से हम भुजा क्या निकाल लेंगे? ये हो जाएगा √9। तो पहली भुजा कौन सी आ गई हमारे पास? 3 आ गई। और इसी तरह हम अगर दूसरी भुजा निकालेंगे तो दूसरी भुजा के लिए क्या करेंगे? a2 की वैल्यू देखेंगे हम। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल a2 का स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखे हैं 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? a2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो √1 की वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहाँ से दूसरी भुजा कितनी आ गई हमारे पास? 1 आ गई। और पहली भुजा कितनी है? 3। तो हमें निकालना क्या था? A1:A2। लेकिन पहले हमारे पास जो दे रखे हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा? A1 की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी और A2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, तो हमें उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। अगर हम एक वर्ग ड्रॉ करते हैं, इसकी भुजा है ये 3√2 सेंटीमीटर। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली भी हो जाएगी 3√2 सेंटीमीटर। विकर्ण इसको बोलते हैं, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर हम इसको x मान लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि x का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि 3√2 का स्क्वायर
प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, प्लस इसका भी हो जाएगा 18, 18 और 18 कितना हो जाएगा 36। लेकिन ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू, हमें बतानी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम अंडर रूट 36 कर देंगे। अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो हमारे विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।